संगत जी, एक व्यक्ति था जिसने बाबा जी से नामदान लिया हुआ था और वो बहुत ही सेवा करता था। सेंटर में जाना उसने अपने और सेवा करनी। तो उसके हाथ थे जो और पैर थे वो दोनों गलने शुरू हो गए संगत जी। और उसको कैसे मास्टर जी ने ठीक किया हम आज की साखी में जानेंगे। और संगत जी, मास्टर जी का जन्मदिन भी था, तो मेरी ओर से सारी संगत को जन्मदिन की बहुत सारी मुबारक। और संगत जी, जो भी इस चैनल पर नई संगत है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी लिख दे जी। राधा स्वामी लिखने से बाबा जी का, हजूर जी का और मास्टर जी का बहुत प्यार मिलेगा आपको। तो संगत जी, आज की साखी हम शुरू करते हैं। जैसे बाबा जी ने संगत जी बताया हमको कि हमें कुछ भी होता है, हमारे साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो वो हमारे पिछले कर्म ही होते हैं जो कि हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें उस मालिक पर पूरा भरोसा रखना चाहिए और जो हमें उस मालिक ने रास्ता बताया है उस पर चलना चाहिए। जैसे हमें बाबा जी ने नामदान देकर भजन सिमरन के बारे में बताया। तो संगत जी, वो जो भाई साहब थे वो बहुत सेवा करते थे सेंटर में अपने, और भजन सिमरन भी बहुत करते थे। तो होता कुछ ऐसे है संगत जी, उसके जो हाथ थे, पैर थे, दोनों पर ऐसे गलना शुरू हो गए थे। बहुत जलन होती थी उसके हाथों और पैरों में। जब भी उसने अभी भजन सिमरन पर बैठना, उसके पैरों और हाथों में जलन शुरू हो जाती थी। तो उसने धीरे धीरे करके भजन सिमरन पर बैठना भी बंद कर दिया संगत जी। और उसका एक दोस्त था जो सेंटर में उसके साथ ही रहता था। तो उसने उसको कहा कि ये तेरी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही तो चल मेरे साथ, एक डॉक्टर है स्किन के, हम उसके पास जाते हैं, अब वही इसको ठीक करेंगे। तो वो बोलता है कि हाँ चलो ठीक है। संगत जी, वो ले जाता है इसको डॉक्टर के पास। डॉक्टर सारे उसके टेस्ट करता है और मेडिसिन दे देता है उसको कुछ, लेकिन डॉक्टर को इतना कुछ समझ में नहीं आता। तो जितना उसको समझ में आता कि जो भी इन्फेक्शन है स्किन में कुछ है, उसकी वो उसको मेडिसिन दे देता कि ये आप खाओ 10 दिन के बाद आना मेरे पास। तो संगत जी, वो 1-2 दिन खाता मेडिसिन, लेकिन वो ठीक नहीं होता। सेम वैसे उसको प्रॉब्लम रहती थी। तो संगत जी, जो उसका दोस्त था, जो सेंटर में उसका दोस्त बना था, तो वो उसको बोलता कि तुम ना ऐसा करना, तुम डेरे जाओ और वहां पे मास्टर जी जब सेवा लगाते हैं ना, तो वो मास्टर जी की सेवा पर भी जाते थे दोनों, और उनको बहुत कुछ पता था मास्टर जी का। तो वो बोलता है व्यक्ति उनको कि जो मास्टर जी है, तो आप उनसे अर्ज करना कि मास्टर जी, ये मुझे पता नहीं कौन सी तकलीफ है, बीमारी है, आप दया मेहर करो, इसको ठीक करो। तो आप जाओ मास्टर जी से बात करना आप वहां पे जाकर डेरे में। तो वो व्यक्ति बोलता है चलो ठीक है। तो वो बहुत ही परेशान होता है संगत जी। तो जैसे हम पर कोई परेशानी आती है तो हम फिर भागते हैं फटाफट, नहीं तो हम तो जाते ही नहीं है डेरे में। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आई भाग जाओ फटाफट डेरे में। तो ऐसे जब खुश है अपनी लाइफ में, सब कुछ है बाबा जी का दिया हुआ, तब हमें याद नहीं आती बाबा जी की, ना ही डेरे की आती है। तो संगत जी, होता कुछ ऐसे है कि वो व्यक्ति जाता है डेरे में
और मास्टर जी सबकी सेवा लगा रहे होते हैं। तो आपको तो पता ही है संगत जी कि मास्टर जी बहुत जल्दी जल्दी सबकी सेवा लगाते हैं। तुम वहाँ पे जाओगे, तुम वहाँ पे जाओगे, ये 3 लड़के वहाँ पे जाएंगे, ये बहन जहाँ पे जाएगी, ऐसे करके मास्टर जी जल्दी जल्दी सेवा पर लगा देते थे। तो अब ये जिसके हाथ और पैर थे, जिसके गले शुरू हो गए थे, ये आ जाता है मास्टर जी के सामने, और 2 और होते हैं लड़के। तो मास्टर जी बोलते हैं तुम तीनों टॉयलेट की जो सेवा है, टॉयलेट की सेवा जो साफ करते हैं टॉयलेट सारे, वो तुम तीनों करोगे। तो वो व्यक्ति मास्टर जी को बोलने लगता है कि मास्टर जी मुझे तो अभी ऐसे बोला होता है। मास्टर जी बोलते हैं कि जाओ जाओ फटाफट भाग जाओ, सेवा पे लगो जाके। तो वो भी व्यक्ति बोलने ही लगता है मास्टर जी को कि मुझे तो ये प्रॉब्लम है। बस यही निकलता है उसके मुंह से कि मास्टर जी मुझे तो मास्टर जी इसको भगा देते हैं कि जाओ फटाफट जाओ, जल्दी जाओ, सेवा करो जाकर। तो संगत जी वो चले जाता है व्यक्ति। तो जैसे वो वॉशरूम साफ करता है, टॉयलेट साफ करता है, उसके जो हाथ और पैर होते हैं, उसकी जो चमड़ी होती है वो उतरनी शुरू हो जाती है संगत जी। बहुत जलन होती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मुझे मास्टर जी को बताना चाहिए था। तो फिर मास्टर जी मुझे कहीं और भेज देते सेवा पे। तो मुझे तो उस डॉक्टर ने बोला हुआ है कि जिस दिन भी तुम इसको पानी में डालोगे, इस पर सर्फ डालोगे, इस पर साबुन लगाओगे, तो तुम्हें बहुत सारी तकलीफ होगी और ये आराम भी नहीं आएगा तेरे को। तो अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो संगत जी वो जो उसके पास दवाई होती है वो उसको खाता है कि कुछ आराम मिलेगा मेरे को। तो वो दवाई का जो असर होता है, जब तक उसका असर रहता है थोड़ा सा उसको आराम मिलता है, बाद में उसके साथ फिर से वही प्रॉब्लम होती है। अभी वो बहुत रोता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ। मैं तो आया था मास्टर जी को बताने के लिए, तो ये तो और ही पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ। तो अभी पहला ही दिन होता है संगत जी। तो उनकी 7 दिन की सेवा लगी होती है डेरे में। तो जो मास्टर जी और जो उसके व्यक्ति के साथ होते हैं 2 भाई, वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं बोलोगे ना मास्टर जी से तो हम बोल देंगे आपका कि मास्टर जी इसको प्रॉब्लम है, इसकी जो स्किन है वो खराब है, तो आप इसको कोई और सेवा पर भेज दो। ये जो वॉशरूम की सेवा है, टॉयलेट साफ करने की, ये हम खुद कर लेंगे दोनों, तो आप इसको भेज दो कहीं और पे। तो वो व्यक्ति बोलता है कि नहीं, रहने दो, जैसे मास्टर जी ने हमारी सेवा लगा दी है अब हम वैसे ही करेंगे। तो वो थोड़ा सा भी सेवा करना फिर से शुरू करता है, फिर से वही प्रॉब्लम उसको, हाथ और पैर दोनों में इतनी जलन, बहुत जलन संगत जी होती थी उसको। तो बहुत रोता था वो। तो फिर वो जो साथ थे उसके भाई 2, वो बोलते हैं उसको कि भाई तू ऐसा कर, साइड पर बैठ जा, तू अपना वजन सिमरन करके देख ले, हम दोनों सेवा करते हैं टॉयलेट की। तो कल मास्टर जी से बात करेंगे, तो तब तुम कोई और सेवा ले लेना, और आज की तुम टेंशन मत लो, हम सारी सेवा पूरी करेंगे, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तो वो व्यक्ति साइड पे बैठ जाता है संगत जी, क्योंकि उससे सेवा हो ही नहीं रही होती। उसके जो हाथ और पैर होते हैं, उसका मांस जो होता है उतरना शुरू हो जाता है जब भी वो पानी में डालता है। तो टॉयलेट का जो वॉशरूम का करना होता है वो तो सर्फ और लिक्विड डाल के करना होता है, इसलिए वो साइड पर बैठ जाता है। तो जब संगत जी अगला दिन आता है तो वो जाते हैं मास्टर जी के पास। तो वो तो खुद कुछ कहता नहीं है मास्टर जी को, जिसको प्रॉब्लम होती है। जो उसके साथ वाले 2 होते हैं वो बोलते हैं कि मास्टर जी इस भाई के प्रॉब्लम है ऐसे हाथ और पैरों में, उसके लिए इसकी उतरनी शुरू हो जाती है, इसको बहुत जलन होती है,
ऐसे बातें कर रहे होते हैं मास्टर जी के। मास्टर जी भगा देते हैं फिर से। मास्टर जी बोलते हैं कि जाओ फटाफट, जो 7 दिन की सेवा मिल गई ना, बस मिल गई, वही करनी पड़ेगी। अब सेवा चेंज नहीं होगी तुम्हारी, तो आप जाओ करो सेवा। अब ना आना मेरे पास जे शिकायत लेकर कि सेवा नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा। तो संगत जी वो व्यक्ति की आंखों में पानी आ जाता है कि मेरे से तो पानी में हाथ डलता ही नहीं है, ना ही पैर डलते हैं, अब क्या होगा मेरा। तो वो सोचता है कि चलो मास्टर जी ने बोला है, करनी तो पड़ेगी। अभी 1 दिन कर ली, अभी 6 दिन की रह गई है। जैसे संगत जी वो व्यक्ति सेवा करता है तो उसको हल्की हल्की जो जलन थी वो कम लगती है कि आज तो इतनी जलन नहीं हुई मेरे को। तो वो सेवादारों को बोलता है, जो साथ होते हैं उसके भाई, कि मुझे ना आज जो प्रॉब्लम होती थी थोड़ी सी मुझे आज कम लग रही है। मेरे को ऐसे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा ये ठीक हो रहा है। तो वो भाई बोलते हैं कि चलो अच्छी बात है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप करो सेवा, फिर कोई बात नहीं। जैसे संगत जी दूसरा दिन होता है, वो भाई फिर से सेवा पे आता है, जब टॉयलेट साफ करने के लिए, और फिर से पानी से धोता है, सर्फ से धोता है। अब इसको और आराम लगता है, इसको ऐसा लगता है कि थोड़ा और आराम आ गया है। अब जब खुश होने लगता है संगत जी, और जो इसकी प्रॉब्लम थी जो स्किन की, वो बहुत ही कम होने लगी संगत जी। तो ऐसे करके धीरे धीरे जैसे जैसे दिन निकल दे उसकी प्रॉब्लम खत्म होनी शुरू हो गई संगत जी। ऐसे था कि जो उसका लास्ट दिन था ना, 7वां दिन, उसको ऐसे लग रहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। तो बिल्कुल माइनर सी उसकी जो जलन थी, जो उसको मांस उतरता था, मांस उतरना उसका बंद हो जाता है संगत जी। और जो उसकी जलन है वो भी ठीक नहीं होती, कम हो जाती है। तो उसके बाद क्या होता है संगत जी, 7 दिन वो सेवा करते हैं, तो मास्टर जी से मिलते हैं, तो घर आ जाते हैं वो वापस। जैसे वो घर आते हैं तो जो उसका दोस्त था ना, जो सेंटर पे, जो मैंने बताया था आपको, तो वो उससे मिलता है। तो वो बोलता है कि तेरे कहने पे मैं गया था डेरे में, तो मास्टर जी को जो सेवा लगाते हैं मास्टर जी, तो वहाँ पे मैं चला गया सेवा करने के लिए। तो जैसे मैं वहाँ पे गया तो जो मेरा जत्था था, वो जत्थे ने जाना था कहीं और सेवा करने के लिए। कोई पैली में जाना था, कोई ऐसा काम था जो पानी में नहीं था। तो जिस जत्थे के साथ मैं गया था, मैं सिर्फ इसीलिए गया था कि वहाँ पे उसको सेवा बताई गई थी, वो पानी जो कुछ साफ करने की नहीं थी, कुछ और थी वो सेवा। तो इसलिए मैं चला गया। लेकिन मैं जैसे ही वहाँ पर गया तो मास्टर जी ने मेरी सेवा ऐसे टॉयलेट साफ करने की लगा दी। तो मैंने मास्टर जी से अर्ज भी करने लगा, लेकिन मास्टर जी ने भगा दिया कि जाओ फटाफट भागो और सेवा करो। मैंने पहले दिन ऐसे सेवा की तो मुझे बहुत जलन हुई, बहुत तकलीफ हुई, मेरा मांस भी उतरा जो भी स्किन का था। तो दूसरे दिन जो मेरे साथ थे 2 लड़के, उन्होंने अर्ज भी की मास्टर जी से, लेकिन मास्टर जी ने बोला कि अभी 7 दिन की सेवा है जो वो लग चुकी है, तो जो सेवा लग गई है उसको पूरा करो, अभी बीच में नहीं छोड़ना सेवा को। तो ऐसे संगत जी वो व्यक्ति उसको बताता है कि अभी जो 7 दिन मैंने वहाँ पर लगाए हैं ना, तो मेरे को ऐसे लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। मेरी जो स्किन है ऐसे है कि बिल्कुल आराम आ चुका है, ऐसे मेरे को फील होता है। तो अभी मैंने जैसे पहले था मेरा भजन सिमरन, मैंने फिर से बैठना शुरू कर दिया, तो मैं अभी खुश हूँ। तो वो बोलता है कि चल ये तो अच्छी बात है। तो वो व्यक्ति बोलता है कि जो मैं तेरे को डॉक्टर के पास लेकर गया था, जो स्किन का स्पेशलिस्ट था, वो एक बार उसके पास भी जाए।
तो वो बोलता कि हाँ जाना तो चाहिए हमारे अब वहाँ पे, क्योंकि उसने भी 10 दिन की दवाई दी थी, 10 दिन हो गए हैं, तो हमें उसके पास एक बार जाना चाहिए। तो संगत जी वो उसके पास जाते हैं, जो डॉक्टर होता है स्किल का, तो उसको बताते हैं कि दवाई तो ख़त्म हो गई हमारी, तो ये देखो अभी मेरे जलन भी नहीं हो रही, मेरे को कोई तकलीफ भी नहीं है। तो संगत जी वो चेक करता है जब, तो डॉक्टर हैरान हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है। डॉक्टर बोलता है कि जिसको कभी भी कोई स्किन की बीमारी हो जाए ना, तो उसका जो इलाज है बहुत लंबा चलता है, और साथ ही जो स्किन की मेडिसिन होती है ना, जब वो कोई भी इंसान खाता है उसको बहुत प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि स्किन की जो चमड़ी की जो होती है मेडिसिन वो तेज होती है थोड़ी। इसलिए उसने बोला कि तुम ऐसे इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गए, ये तो बहुत ही टाइम चल रही थी तुम्हारी मेडिसिन, तो काफ़ी तुम्हारे टेस्ट होने थे बार बार, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो वो बोलता है कि चलो ऐसा करते हैं, एक बार ये टेस्ट भी करते हैं, सब जितने भी टेस्ट है। तो वो मान जाता है हाँ करो टेस्ट, मुझे भी पता चल जाएगा। तो जैसे वो डॉक्टर है जो टेस्ट करता है, उसकी रिपोर्ट आती है, तो वो बिल्कुल संगत जी एकदम ठीक आती है। तो डॉक्टर बोलता है कि आपकी तो जो पहली रिपोर्ट थी, ये रिपोर्ट है आपकी, ये तो मैच ही नहीं कर रही। तो जो आपकी रिपोर्ट है ये तो बिल्कुल ऐसे है कि किसी नॉर्मल इंसान की हो जैसे, तो आपको तो अभी कोई प्रॉब्लम रही ही नहीं है। तो वो बोलता है कि अच्छी तरह मेरे को दिखाओ एक बार फिर से हाथ और पैर, और वो दोनों दिखाता है हाथ और पैर। तो डॉक्टर बोलता है कि ये तो आपकी जो चमड़ी थी ना, तो वो तो सब उतर चुकी है अपनी, जो भी पुरानी थी, तो ये तो आपको नई चमड़ी आ गई अब, तो अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको। तो ये कैसे ठीक किया आपने, कोई डॉक्टर और किसी को दिखाया कि जहाँ ऐसे ठीक हो गया, बताओ आप। तो संगत जी वो व्यक्ति बोलता है कि हाँ है हमारे पास एक डॉक्टर, जो हमारा डॉक्टर नहीं सबका डॉक्टर है, और वो है हमारे बाबा जी। जो चाहे जो भी डॉक्टर हो, चाहे जितनी भी वर्ल्ड का डॉक्टर हो, वो जो हमारा डॉक्टर है उसके ऊपर कोई डॉक्टर नहीं है। उसने ये जो स्किन थी मेरी, उन्होंने ठीक की है। तो लेकिन ऐसे बाबा जी ने बताया ना संगत जी कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो ये हमारे कर्म होते हैं, उसकी वजह से होती है। तो लेकिन हमें ऐसा नहीं करना कि हमें डॉक्टर को चेक नहीं कराना, हमें डॉक्टर को चेक भी कराना है, जो भी डॉक्टर बोले उसको फॉलो भी करना है। तो वो डॉक्टर को बोलता है कि आपको लग रहा है कि मेरे को दवाई देनी चाहिए, तो आप दवाई दो, मुझे मेडिसिन दो, कोई बात नहीं। तो डॉक्टर बोलता है नहीं, अब तो आपको ज़रूरत ही नहीं है मेडिसिन की, फिर भी आप ले जाओ 2-4 दिन की, प्रॉपर जो आराम है आपको पूरा आ जाएगा। तो ऐसे करके संगत जी जो आज की साखी थी कि अगर हमको अपने सतगुरु पर यकीन है ना, अपने उस मालिक पर यकीन है कि वो जो चाहे वो कर सकता है, तो वो सच में होता है संगत जी। लेकिन अगर हम डोल गए ना कि पता नहीं होगा क्या नहीं होगा, तो फिर नहीं होगा संगत जी। अगर हम नहीं डोलेंगे, हमें ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो होगा ही होगा, तो फिर वो सच में होता है संगत जी। एक बार बाबा जी से प्यार करके तो देखो, बाबा जी की बात मान के तो देखो, जो बाबा जी ने भजन सिमरन दिया हुआ है उसे बैठकर आप ऐसा करो संगत जी। मैं बात बताता हूँ एक आपको, कि आप कुछ दिन बैठो तो आपको ऐसा अपने आप में फील होने लग गया कि मैं कुछ चेंज हो गया हूँ। मेरे कहने पर बैठ के देखो, फिर मेरे को कमेंट में बताना कि आपको कुछ हुआ फील के नहीं हुआ। तो आज की ऐसे थी संगत जी साखी, कैसे एक भाई थे जो उनकी जो स्किन थी
बिल्कुल एकदम से ठीक हो गई। तो वो किसने की? बाबा जी ने की, मास्टर जी ने की। तो अगर हमारा जो सतगुरु है ना, हमें कोई भी हुक्म दे तो हमें उसी टाइम मानना चाहिए। जैसे मास्टर जी ने उसको बोला कि जाओ फटाफट सेवा करो, तो हमको क्या पता उस क्या राज है उनकी बातों में, क्योंकि उसका जो जत्था आया था वो तो कोई और ही सेवा करने आया था। लेकिन मास्टर जी ने उनमें से उसको निकाल लिया और टॉयलेट की सेवा दे दी। और जैसे वो सेवा दी, जिस जिस चीज से उसको एलर्जी थी उसी चीज से वो ठीक हो गया बाद में। तो संगत जी, जो हमारे बाबा जी है वो जानी जान है, वो सब कुछ जानते हैं। तो आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, भजन सिमरन पर जरूर बैठे संगत जी, जरूर बैठे। 2 टाइम बैठे, जब भी टाइम मिलता है बैठ जाओ बस। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि संगत जी, आज की डेट आप ऐसा कीजिए, नोट कर लीजिए। 2 तारीख है आज, या 3 तारीख है? 3 तारीख है ना आज, तो 3 तारीख है आज। तो जो संगत ने नामदान ले लिया है, जिन्होंने नहीं भी लिया, एक बार आप मेडिटेशन कीजिए, बैठिए, 15 मिनट बैठिए चाहे संगत जी। तो आप ऐसा करना, 15 दिन बाद देखना कि आप में क्या चेंज आया है। आप में कोई ना कोई चेंज जरूर आएगा। तो बैठो जरूर संगत जी। तो जो भी बाबा जी की संगत है, हजूर जी की संगत है, मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी जरूर लिखे। राधा स्वामी लिखने से बहुत प्यार मिलता है बाबा जी का और हजूर जी का संगत जी। राधा स्वामी जी, प्यारी संगत को।